हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि लव मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, येस एंड नो। अगर येस आता है तो अच्छी बात, अगर नो आता है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा ही होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे वो फ्यूचर स्पाउस की तरफ से 5D लेवल पे आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, ये जो रीडिंग होने वाला है ये इनिशियल की बेस पे होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले देखना है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इन तीनों में से आपका इनिशियल कहाँ पे है। आपका इनिशियल आपको जहाँ पे दिखे आप वो पाइल की रीडिंग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से ऐसा कोई है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं या फिर पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस एंड एवरीथिंग दिखेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा है। एंड शुरू करते हैं रीडिंग। आप लोग बताना आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस रीडिंग के लिए और किस तरह का टॉपिक देखना चाहते हो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो शुरू करते हैं। अगर आपके इनिशियल पाइल 1 में है तो चलिए देखते हैं क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, येस एंड नो। उसके बाद हम देखेंगे उनके तरफ से मैसेजेस, 5D मैसेजेस। क्या पाइल 1 अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? द स्टार। तो डेफिनेटली आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो एंड उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है क्योंकि कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो डेफिनेटली आप लोग इनको जानते हो एंड आप दोनों के जो रिश्ता है इसमें कार्मिक ब्लॉकेजेस है। आइदर आपके पर्सन मैरिड है किसी और के साथ या फिर किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में है, या फिर इनके फैमिली और आपके फैमिली में बीच कोई दिक्कत है, कास्ट की, कल्चर की, कुछ तो है जिसके कारण आप दोनों के बीच फ़िलहाल सेपरेशन चल रहा है। आपकी और इनकी शादी होगी हीलिंग के बाद, जब आप खुद के ऊपर वर्क कर लोगे, इनर वर्क कर लोगे उसके बाद। तो जो क्वेश्चन है, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। फ्यूचर स्पाउस के तरफ से लव मैसेज। लेट्स स्टार्ट विथ दिस डेक। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको? क्योंकि ऑलरेडी आप इनको जानते हो तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग देखना अच्छा होगा, इजी होगा। मैं एक चीज़ बता देती हूँ पहले ही, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में एक छोटा सा बेबी रहते हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। तो अगर उनकी आवाज़ आए प्लीज़ आप लोग उसको माफ़ कर दो, उस आवाज़ को। कहीं बारी वो बहुत चिल्लाते हैं, ठीक है, अकेले अकेले कर रोते रहते हैं। आई डोंट नो क्यों। उनके मम्मा से भी सब कोई बोलते हैं कि आपके बेटे ऐसे क्यों रोते हैं, बट वो बोलते हैं कि वो तो रोते रहते हैं, हमने भी देखा, अभी भी रो रहा है बेचारा। आई डोंट नो। चलो, तो आवाज़ आई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो देखते हैं पाइल 1 की फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेज आता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो क्या है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कुछ तो आप दोनों के बीच डिफरेंसेस है। आइदर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है या फिर किसी के साथ एंगेज्ड है, या फिर आप दोनों के कास्ट अलग है, कल्चर अलग है। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सेम होगा सब कुछ, कास्ट सेम होगा, कल्चर सेम होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, या फिर किसी किसी को ये भी सिखाया जाता है कि सेम जगह में रहेंगे दोनों, सेम स्टेट रहेगा, सेम शहर रहेगा, घर के अगल बगल रहेगा। तो कीप एन ओपन माइंड, इसका ये मतलब है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताना चाहते हैं कि यू ऑलरेडी नो मी। आपको पता है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो नॉर्मल नहीं है, हमारे बीच काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। हो सकता है किसी के लिए कल्चर अलग है, किसी के लिए कास्ट अलग है ना, किसी के लिए हम लोग अलग जगह में रहते हैं, अलग सिटी में रहते हैं, किसी के लिए ऐसा भी हो सकते हैं ये एक कार्मिक रिश्ते में है क्योंकि यहाँ पे द डेविल आया है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, बट आप इनको जानते हो। बट कीप एन ओपन माइंड, ये ना सोचना चाहिए कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मेरी फैमिली वाले तो कुछ और सोचे थे। डोंट थिंक लाइक दैट, कीप एन ओपन माइंड एंड देखते हैं। आई थिंक एवरीथिंग विल बी बेस्ट। चिल्ड्रन, इसीलिए शायद वो बच्चे रो रहे थे, अभी थोड़ा सा चुप किए हैं
योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ऐसा भी हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो अपने पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है, वो दोनों डिवोर्स का सोच रहे हैं, बट उनके बच्चे हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इसके कारण शायद आप दोनों की लव लाइफ इफेक्ट हो रहा है, या फिर आप एक सिंगल मदर हो, आपके बच्चे हैं, इसके कारण आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो करेज नहीं शो कर पा रहे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, कल्चर क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी। तो ये भी एक मैसेज है कि ये जो चिल्ड्रन है ये एक ब्लॉकेज बन रहा है। तो हो सकता है पाइल 1 वाले, अगर आपका खुद का बच्चा है तो ये चीज़ सुनने में बुरा लगे, तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है, जो कि ये बताते हैं कि कुछ तो एनर्जी ब्लॉक है आप में, जिसके कारण आप फिलहाल इस कनेक्शन को ऐसे अट्रैक्ट किए हो। द मोमेंट यू विल डू इनर वर्क, आपका ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये बताना चाहते हैं कि जो ये ब्लॉकेज है ये एक्चुअली में ब्लॉकेज नहीं है। अगर ये मैरिड है तो बच्चे के कारण ये निकल के नहीं आ पा रहे हैं, और अगर आपके पास बच्चे हैं, आप एक सिंगल मदर हो, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको शायद लग रहा है कि मैं आपके बच्चे के कारण शादी नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। सोसाइटी है, कल्चर है, तो कहीं बार ऐसा होता है कि समय लगता है उस चीज़ को खुद को भी तैयार करने में। ठीक है, तो ये भी एक मैसेजेस आ रहा है। बाकी और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है कॉलिंग इन सोलमेट। तो बार बार सोलमेट का ही कार्ड्स आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा था कि आपको ओपन रहने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये है तो आपका सोलमेट, लेकिन वही है, आप जिस तरह से इनर वर्क करोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे लिखा है योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अभी जो सेपरेशन है, अगर आपको इस चीज़ को मिटाना है तो कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क करना है, प्रेयर करना है, विजुअलाइजेशन करना है। अभी बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं मुझे ही क्यों करना है। मत करो, मत करो, सोलमेट से शादी मत करो, कार्मिक से करो, फिर तड़पो, मुझे मत भूलो। मुझे बहुत बहुत क्लाइंट्स पूछते हैं मुझे ही क्यों करना है, तो मत करो ना। बट इफ़ यू रियली वांट टू गेट समथिंग बिगर एंड बेटर, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। जो लोग बड़े मतलब अच्छा अर्निंग करते हैं, दे वर्क हार्ड, यू नो। वैसे ही जिनको सोलमेट पाना है, यू हैव टू डू इनर वर्क। ठीक है, तो वैसा मैसेज आ रहा है। देखिए मैं क्यों ये चीज़ ऐसे बोली, हो सकता है किसी को ये चीज़ बुरा भी लगे, मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि पाइल 1 का रीडिंग ऐसे आ रहा है, आपका जो मैसेज आ रहा है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, वो यही मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के बीच बड़ा कोई डिफरेंसेस है। आइदर कल्चर बिल्कुल अलग है, रिलीजियन अलग हो सकता है, जैसे एक जन हिंदू है, एक जन मुस्लिम है, एक जन मुस्लिम है तो एक जन हो सकता है बुद्धिस्ट है। तो जो डिफरेंस है उसके कारण हो सकता है आप दोनों की रिलेशन में थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। वो पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद आप भी कई बार ये सोचते हो कि क्या ये चेंज को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगी या पाऊँगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये बोला गया है पाइल 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके तरफ से कि आपको भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे प्यार करते हो, बट जैसे ही आपके फैमिली वाले बोलते हैं नहीं बेटा ये तो शादीशुदा है, इसकी डिवोर्स होगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, या फिर नहीं बेटा इनका तो रिलीजन अलग है, फिर आप सोचने पड़ जाते हो। सो ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि आपको भी थोड़ा सा ओपन माइंड होकर इनको विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड दे रियली वांट टू बी विथ यू, बट वो ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट करो, आप उनको मांगो सोल लेवल पे। ओके, तो ये सबसे पहली मैसेज आया है। बाकी और देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड आया है सैटर्न। तो हो सकता है यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, या फिर आपका सैटर्न का जैसे होता है ना महादशा या फिर अंतरदशा या कुछ चल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके और इनके मुलाकात में डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, तो आप ये ना सोचे कि होगा ही नहीं, होगा, बट कुछ सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है। कुछ देखो डेविल का भी कार्ड है विच इज़ ऑल्सो अबाउट कार्मिक सैटर्न। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण डिले हो रहा है, या फिर इनका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके कारण इनका कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो इनको पे करना है पहले, फिर ये आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। लेट्स सी और क्या आते हैं। यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। ओके,
शायद ऐसा हो सकता है किसी के लिए। ओके, ऐसा करते हैं, मैं टैरो से 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, ये मैसेज क्यों दिया आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको, लेट्स सी दैट, क्यों वो ये बताना चाह रहे हैं यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। द डेविल, ऐसा है गाइस कि आप लोग ना, द डेविल एंड 9 ऑफ वंड, आप लोग ना, और हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक। सी ऐसा है, जो पाइल 1 वाले हैं, आप लोग ना आपके कनेक्शन में जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थिंग है, उसी को सिर्फ सोचते हो, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते रहते हो। जैसे कि मानो अगर आपके पर्सन और आपके बीच कल्चरल इश्यूज़ है, तो आप ये सोचते रहते हो कैसे होगा, कैसे होगा, हमारे बीच कैसे पॉसिबल है, इसके तो बच्चे हैं कैसे होगा, ये तो मैरिड है कैसे होगा, मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ पे फोकस कर रहे हो। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको सोल लेवल पे 5D मैसेज ये दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप उसी नेगेटिविटी को आने वाले दिन में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी दी स्टार की है, जो भी आप सोचेंगे आपको वही मिलेगा। सो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, बिकॉज आपके फोकस कहाँ पे है, द डेविल, जो नेगेटिविटी है उस पर। जैसे कि जब सोलमेट कनेक्शन दिया जाता है ना, ऐसा कहीं बारी होता है कि आपके जो सोलमेट है वो किसी कार्मिक साइकिल में होते हैं और वो उसके साथ फ़ोटो डालते हैं, फिर आप इनर वर्क करते रहते हो, फिर वो देख के चंचल हो जाते हो, बट दैट इज़ द टेस्ट, सैटर्न वही टेस्ट लेते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दैट इज़ वाई द मैसेज केम इन कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप सेपरेशन के बाद क्या क्या नेगेटिव हुआ उस पर फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मेरे पर्सन की क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए। डोंट डू दैट, आपको वो जानना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है ताकि आपके जो भी अननेसेसरी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए कनेक्शन से, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैसेजेस है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड मुझे लगता है पाइल 1 जिन्होंने भी पिक करा, आपके पर्सन की कुछ स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेज है, ठीक है, आपको उस पर फोकस ही नहीं करना। एंड इस टाइम पे आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो, दैट इज़ वाई आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बता रहे हैं कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, डोंट डू दैट, ओके। फिर आप उसी प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करते रहोगे, है ना, तो ऐसा नहीं करनी है। तो चलिए ये कार्ड्स, ये डेक से देख लेते हैं क्या मैसेजेस देते हैं ये पर्सन। ठीक है, मैं ये 2 कार्ड लूँगी, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। मैरिज, ए मैरिज, ओके, ये तो है ही। देखिए ऐसा है, आप दोनों के बीच सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो मैरिज का ही है, क्योंकि मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, और आप यही सोचते रहते हो कि अगर मैं इनर वर्क कर भी लिया तो क्या गारंटी है ये वहाँ से निकल के आएंगे। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, आप ऐसे सोचते हो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको यही बताना चाहते हैं, उनका मैसेज यही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अच्छे से इनर वर्क करें, डिवाइन टाइमिंग पे हम दोनों एक होंगे, हमारा सोल जो है वो एक साथ आएंगे, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो हमारी शादी होना तय है, ठीक है। सो दैट इज़ द एश्योरेंस, रीजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस। आपको ये बोला गया है, आप दोनों के बीच जो अच्छा टाइम था, आप दोनों के बीच जो अच्छा मोमेंट था, आपको सिर्फ वही चीज़ को सोचना है, आपको सिर्फ वही चीज़ पे फोकस करना है, आपको इस पे नहीं फोकस करना है कि क्या क्या बुरा है, कल्चर प्रॉब्लम है, इसके पास जॉब नहीं है, ये तो शादीशुदा है, इसका डिवोर्स कब होगा, इसके बच्चे हैं। नो, डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी। जितना आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे उतना ही आप नेगेटिविटी पे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये मैसेज आया है, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। जो अच्छा मोमेंट था आप दोनों के बीच उसको याद करें एंड उस मोमेंट को जिए, ठीक है, और डिटैच रहे आउटकम से। तो ऐसा है। बाकी ये डेक से भी मैं देख लूँगी क्या मैसेज आते हैं फ्यूचर स्पाउस के तरफ से। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बताना चाहते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में तो चीज़ें नहीं करा जाता, तो वो प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे उनके कार्मिक प्रॉब्लम से निकल के आ पाए, कैसे आपके तरफ आ पाए एंड कैसे इस रिश्ते को सही दिशा दे पाए। तो दिस पर्सन इज़ इन दैट जोन ऑफ बीइंग स्ट्रैटेजिक, ओके, वो प्लान बना रहे हैं रिस्क लेने का, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग पेशेंस नहीं हो, आपको लग रहा है कब होगा, बट डोंट थिंक लाइक दैट। देखो फिर से सोलमेट का कार्ड आया है, 1 सेकेंड,
ओके फिर से सोलमेट का कार्ड आया है सी, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको ये भी बताना चाहता है कि आप एकदम बेफिक्र रहो, दिस इज़ योर सोलमेट, आई एम योर सोलमेट, मतलब दिस इज़ द मैसेज। आपको ये भी बोला गया है कहीं ना कहीं इनके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ पे ये अभी स्टक है, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट एट द राइट टाइम ब्रेक होगा एंड दिस पर्सन विल कम टू यू, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट, यहाँ पे सोलमेट, यहाँ पे सोलमेट। लेट पुट द बॉटम ऑफ द डेक, स्टैब इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन एंड शॉकिंग अटैक। एंड ये भी बताना चाहते हैं कि द मोमेंट आप और ये अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुरा लगा था, इनको भी ऐसा लगा था कि ये कैसे मतलब अभी सर्वाइव करेंगे। हार्ट ब्रेक इनको भी हुआ था, ठीक है, पेन इनको भी हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं एंड ये सब चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। एंड जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा है आप लोग वीडियो को लाइक करिए एंड मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिनके साथ भी ये रेजोनेट करा है, अगर आपकी इनिशियल पाइल 1 में आता है तो, ठीक है। तो ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कैओटिक एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा स्टक है किसी सिचुएशन में, बट येस एट दिस राइट टाइम दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। आप इनर वर्क पे फोकस करो, नेगेटिविटी में फोकस मत करो, ओके ऐसा है। चलिए देखते हैं पाइल 2 में अगर आपके इनिशियल आया है तो, अगर आपके इनिशियल पाइल 2 में आया है तो देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं क्या आप उनको जानते हो। उसके बाद हम लोग उसके तरफ से लव मैसेज देखेंगे। सबसे पहले आई विल चेक डू यू नो योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट, क्या पाइल 2 अपना फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। दिस स्टार, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आता है। जस्टिस, बताती हूँ, ओके देखिए पाइल 1 में भी दिस स्टार आया था, वहाँ पे मैं क्या बोली थी आप उनको जानते हो। क्यों मैंने ये बताया था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द डेविल था, यहाँ पे दिस स्टार है और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, तो रीडिंग अलग हो जाते हैं। ये मैं इसलिए क्लियर किया क्योंकि बहुत कोई मुझे नहीं तो पूछ सकते कि दीदी उसमें भी तो स्टार था, आपने बोला था जानते हो। सी पाइल 2 आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हो। 2 तरह का एनर्जी है, मैं बताती हूँ। पहला एनर्जी ये है कि आप 3 तरह का एनर्जी एक्चुअली मुझे मिल रहा है, तीनों एनर्जी मैं एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट एनर्जी इज आप किसी के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं कि दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, इसके साथ ही मेरा रियूनियन होगा। तो रीडिंग ये आया है नहीं, वो आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है, वो आपका कार्मिक पार्टनर है। आप इनर वर्क करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, फिर एक न्यू पर्सन आएगा, दैट विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है, पहला मैसेज। सेकेंड मैसेज, अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिंगल हो, आपके लिए न्यू पर्सन आएंगे, लेकिन टाइम मुझे 2 से 3 साल का दिख रहा है, बिकॉज दिस टाइम इज़ कार्मिक टाइम फॉर यू। तो अभी आप थोड़ा सा सिंगल ही रहोगे एंड 2 से 3 साल बाद आप अपने न्यू पार्टनर से मिलेंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होगा। तीसरे मैसेज ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, अनहैप्पी मैरिज में हो और आप ये रीडिंग देखने आए हो, तो आपके लिए ये कार्ड आया है जब तक आप उस अनहैप्पी मैरिज से निकलने का प्रोसेसिंग में नहीं जाओगे, व्हिच इज़ जस्टिस, व्हिच इज़ द डिवोर्स, you will not meet any future spouse because the star is all about working on yourself and खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कहाँ से होता है, जब हम खुद एक टॉक्सिक साइकिल से निकल के आता है। तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो और पाइल 2 देखने आए हैं, रीडिंग ये आया है जब तक आप इस शादी में हो देयर इज़ नो फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज आप ये रीडिंग फिर मत देखो, ठीक है। तो ये है, अभी हम एक एक करके देखते हैं। आई होप इट्स क्लियर, बट मोस्टली तो देखिए न्यू पर्सन का ही एनर्जी है। ओके रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से क्या लव मैसेज आता है। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो है तो ये न्यू पर्सन, बट जैसे मैंने बोला आप जैसे इनर वर्क करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, आपकी मीटिंग अपने सोलमेट से हो जाएगा।
आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से सबसे फर्स्ट लव मैसेज ये आया है कि आई एम योर सोलमेट, बट हम दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आप खुद पे फोकस करिए एंड एट दिस राइट टाइम आई विल कम टू यू, और हमारा एक बहुत सुंदर सा यूनियन होगा, ठीक है। येस, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जैसे मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं तो उनके लिए 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि कई बारी जब आप अच्छे चीज़ पाना चाहते हो उसमें समय लगता है, राइट। तो ऐसा है पाइल 2, आप ये पर्सन को नहीं जानते हो, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में सोच के भी ये देख रहे हो बट आपके फ्यूचर स्पाउस कोई और है तो वो आपको बताना चाहते हैं अभी आप सोचो जिसके बारे में सोचना है, बट वेट करो, मेरे आने में टाइम है 2 से 3 साल तक, ठीक है, ऐसा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन इनर वर्क ऑल्सो, क्योंकि दिस स्टार की कार्ड आया है विद द जस्टिस, ओके। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड वहाँ से आप निकलने का नहीं सोचा बट यू आर लुकिंग फॉर अनदर रिलेशनशिप फ्यूचर स्पाउस, तो आपके लिए ये बोला गया है until or unless you are coming out from this cycle, no person will appear to be a spouse, okay, so inner work start from that place, okay। तो ऐसा है एंड यस, बाकी लोगों के लिए ऐसा है, आपके फ्यूचर स्पाउस बताना चाहते हैं कि वो वेटिंग फॉर, वेट करिए, सही टाइम पे हम दोनों का मुलाकात हो जाएगी, वेडिंग। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये भी बताना चाहते हैं कि आपके और इनकी शादी ही होगी डायरेक्टली। हाई चांसेस है पाइल 2 कि आप अरेंज मैरिज पैटर्न के थ्रू एक दूसरे से मिलोगे मतलब आप दोनों का जो मुलाकात होगा अरेंज मैरिज पैटर्न के थ्रू होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है ना कि जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक करा उनको चाहिए कि उनको लव मैरिज हो, बट आपके सोलमेट के साथ आपकी मीटिंग ना अरेंज मैरिज में ही हो सकता है अब मुझे गाली मत देना, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी, ओके। वेडिंग इन्वॉल्व है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम दोनों नहीं जानते हैं, अरेंज मैरिज के थ्रू हम लोग मिलेंगे और डायरेक्टली हमारी शादी होगी, तो टेंशन मत लो, राइट टाइम में हम मिल जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन। अरे बाप रे, बहुत सारा गिरा, बट मैं सिर्फ फर्स्ट कार्ड लूँगी, ओके। तो पहला कार्ड जो है वो है न्यू स्टार्ट। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके लिए आप एक न्यू स्टार्ट होंगे, या फिर आपके लिए ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग पास्ट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, बट वो इस रिलेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये मैसेज है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, देन देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ना डायरेक्टली शादी होगी, ठीक है। तो ये वो भी बताना चाहते हैं कि हमारा जो भी होगा न्यू स्टार्ट होगा, डायरेक्टली होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, आप दोनों के लिए ये सेकंड मैरिज हो सकते हैं, आपके भी सेकंड मैरिज है, इनके भी सेकंड मैरिज है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई विल पिक दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, ठीक है, चलो ओके ओके ओके। सो न्यू स्टार्ट मैं बताती हूँ, ये कार्ड बाद में बताऊँगी, नहीं तो आप गुस्सा हो सकते हो, तो इसलिए न्यू स्टार्ट है। यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट का मतलब ये है, सी अगर आप जल्दी में हो ना, मुझे कब मिलेगा मेरी पार्टनर, तो आपको ये बोला गया है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, रेस्ट, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एट द राइट टाइम वी विल मीट, ठीक है। ये टाइम आपको अपने ऊपर वर्क करने का है, जल्दबाजी में आप इस पर्सन से नहीं मिलोगे, यू जस्ट टेक अ रेस्ट, आराम से रहो, ठीक है। एट द राइट टाइम ये आपसे मिलेंगे, और क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड भी आया है तो टाइम लगेगा। यहाँ पे कार्ड आया है आस्किंग इज़ नॉट डिवोशन, तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा है जो इनर वर्क कर रहे हैं, और इनर वर्क के समय जब भी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो गॉड को मांगते हैं, मतलब ये पर्सन मुझे दे दो या फिर मेरे सोलमेट मुझे दे दो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, ये चीज़ को समझते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं जब आप गॉड से कोई चीज़ मांगते हो कि गॉड मुझे वो इंसान दे दो या गॉड मुझे अपना सोलमेट दे दो, दैट इज़ नॉट डिवोशन। आप शायद ये कंप्लेन भी कई बार करते हो पाइल 2 कि मैं तो गॉड से इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर भी क्यों मेरे लव लाइफ अच्छा नहीं है।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है, जब आप मांगते हो तो वो पूजा पाठ का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आस्किंग इज़ नॉट डिवोशन। अगर आप ट्रू डिवोटी हो तो आप ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्यों नहीं मिल रहा, इट मीन्स आप पूजा करते ही हो मांगने के लिए। सो डोंट डू दैट। अगर आप सच में दिल से किसी का भक्ति करते हो वो करो, विच इज़ डिवोशन, या फिर सिर्फ मांगो। ये नहीं कि मैं पूजा कर रही हूँ क्यों नहीं मिल रहा, पूजा मिलने के लिए करा ही नहीं जाता। ओके, सो दैट इज़ अ लव मैसेज, स्ट्रॉन्ग आस्किंग इज़ नॉट डिवोशन। ठीक है, ऐसा है। बाकी और देखते हैं और क्या लव मैसेज आते हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। बट टाइम तो है, काफ़ी समय के बाद आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। रिजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। आपको ये बोला गया है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कि देखिए अभी हम दोनों को मिलने में समय लगेगा भाई। आप ये टाइम पे ना, आपके पास जो कनेक्शन है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, फिर हो सकते हैं आपके कॉलीग्स है, आपके दोस्त हो गए, जो भी कनेक्शन इस टाइम पे आपके पास है, आप वो सारे कनेक्शन के साथ एंजॉय करें। ठीक है, एंड मज़े लो लाइफ का। ये मत सोचो कि कब मुझे अपना ट्रू पार्टनर मिलेगा। एट द राइट टाइम वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे। लेकिन ये टाइम पे जो कनेक्शन आपके पास है वो कनेक्शन को आप एंजॉय करो। ठीक है, तो मुझे लगता है पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन होंगे। आई थिंक सब समझते हैं। रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। यस, जो कनेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, जो लोग आपके पास है, उनके बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ नोटिस करो। जैसे ही आप सिर्फ अच्छाई को नोटिस करने लगेंगे, देन वी विल मीट। जो भी कनेक्शन, जो भी रिलेशन यू हैव, लाइक आपके एंड हो सकते हैं आपके फादर, हो सकते हैं आप सिर्फ बुराइयाँ देखते हो, तो ऐसा करना आपको नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये भी बताना चाहते हैं, द मोर यू विल सी द गुड थिंग इन योर कनेक्शन, जो भी आपके पास एट दिस स्टेज है, उतना ही जल्दी हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ, वी यूनाइट विद आवर लव्ड वंस ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू मेनी डिफरेंट लाइफ। तो ये आपके सोलमेट तो है ही, पहले ही बता दिया। उसके साथ ये भी मैसेजेस आ रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ में एक साथ रहे हो, तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, तो इसलिए लेट मिलने से भी कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि आपके जो करंट लव सिचुएशन है क्यों वर्कआउट नहीं करा, इसका यही कारण है कि आपको मेरे से मिलना था। ठीक है, हम लोग पास्ट लाइफ में भी एज ए पार्टनर्स रहे हैं, सो वी नीड टू मीट अगेन। सो दैट इज़ अनदर लव मैसेज। ओके, बाकी ये डेक से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, एक कार्ड ऑटोमेटिकली आया है, ये देखेंगे। द ग्रीम रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे कि मैंने बोला कि सोल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं, आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, वो रिलेशनशिप कुछ नहीं हो सकता है, वो ख़त्म हो चुका है। आप वहाँ से निकलो एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद के ऊपर वर्क करो, तभी हम लोग मिलेंगे। नहीं तो आप वहाँ पे स्टक होके रह जाओगे। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, अफेयर, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्ट्रांगली बता रहे हैं पाइल 2, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। वो कनेक्शन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकते, आप वहाँ से निकलो, खुद के ऊपर वर्क करो, तभी हम लोग मिलेंगे। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि वो बेचारा क्या गलती करके बैठे हैं, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, वो ख़त्म हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये बताना चाहते हैं वो जल्दी ही ख़त्म होगा। यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स तो गिरे हैं, तो मैं कौन सी कार्ड लेने वाली हूँ? सबसे ऊपर वाला कार्ड ही आई विल पिक। लेट्स सी, आई विल पिक दिस कार्ड। चलो देखते हैं क्या मैसेजेस है। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, एडप्ट, चेंज, हील। आपको ये भी बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस
कि अगर आप अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि जो कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो वहाँ पे कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें छुपा हुआ है उनके बारे में जो लाइट में आएगी, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपके और इनकी जो मुलाकात है उसके रास्ते तय होंगे, ठीक है। बट ये सारे मैसेज उन्हीं के बारे में क्यों दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि आप सोल लेवल पे किसी और को चाहते हो, तो फ्यूचर स्पाउस वो मान नहीं पा रहे भाई। मिररिंग ईच अदर सेल्फ इमेज रिलेशनशिप, या दिस इज़ द प्रॉब्लम। आप जब तक किसी और कनेक्शन में रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आप तक आ ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं पाओगे आप उनसे। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद की हीलिंग पे फोकस करें, ताकि एट द राइट टाइम आप लोग एक साथ मिल पाओ। एंड आप इनको नहीं जानते हो, पाइल 2, ओके। तो ऐसा है, एंड आई होप ये रीडिंग आपको मदद करेगा, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिला है इसके थ्रू। दिस इज़ ऑल द लव मैसेज। एंड ये जो पर्सन है ना, काफ़ी सोल लेवल पे आई थिंक मैच्योर पर्सन है, इनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, ठीक है। सो येस पाइल 2, आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल। दिस इज़ ऑल द मैसेज आई कैन चैलेंज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, अपने से जितने भी लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है हाँ लग रहा है भाई ये मेरा रीडिंग है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं और बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा है, ठीक है, चलो। तो अगर आप लोगों की जो नेम की इनिशियल है वो पाइल 3 में हैं, तो देखते हैं सबसे पहले, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो? येस एंड नो। डू यू नो योर फ्यूचर स्पाउस? पाइल 3। दी स्ट्रेंथ, नो, आप इनको नहीं जानते हो। जैसे ही आप अपने पावर में आओगे, जैसे कि देखो ये बंदा ऐसे चढ़ के आ रहा है ना इससे, तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगे। सो योर क्वेश्चंस जो है पाइल 3, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो? नहीं जानते हो। जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करोगे, रेडी हो जाओगे, स्ट्रेंथ में आओगे, पावरफुल बन जाओगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे, बिल्कुल वैसे ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में आएंगे। यू डोंट नो देम, आप उनको नहीं जानते हो, ठीक है। अभी रीडिंग शुरू करते हैं कि उनके तरफ से क्या लव मैसेज आपके लिए आता है। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी रोमांस एंजल की डेक। उनके तरफ से क्या लव मैसेज है पाइल 3 के लिए। तो सबसे पहली कार्ड आया है रिकॉन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। इट मीन्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स है, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आप इनके साथ पास्ट लाइफ में बिछड़ गए थे, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बताना चाहते हैं कि इस बर्थ में हम लोग मिलेंगे, एंड हम लोग वो जो बिछड़पन था उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको ये भी बताना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत चुपचाप रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, है ना, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा बातें करने की शौक़ होगी, फ्लर्टिंग करने की शौक़ होगी। तो इनका यही मैसेज है आपके लिए कि हम लोग पास्ट लाइफ में एक साथ थे, दोस्त थे, बिछड़ गए थे, एंड फिर हम आएंगे तो मैं आपसे फ्लर्टिंग करूँगा ज़रूर। आप प्लीज़ उसका रेसिप्रोकेशन करना, नहीं तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। बट दिस इज कनेक्शन इज़ फ्रॉम पास्ट लाइफ। आप इस पर्सन को इस जन्म में नहीं जानते हो, ठीक है। आई विल पिक दिस कार्ड। फाइनेंस एंड करियर, तो आपके जो पर्सन हैं वो ये भी बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो टाइमिंग है, इस समय पे ये पर्सन अपने फाइनेंस एंड करियर में फोकस कर रहे हैं, एंड आप भी अपने फाइनेंस एंड करियर में फोकस करो, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसका यही मतलब है कि जैसे कि आप इंडिपेंडेंट बनोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ये पर्सन भी अपने ऊपर वर्क तो कर ही रहे हैं। एट द राइट टाइम यू बोथ विल मीट। ये जो स्टेज है पाइल 3 के लिए, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, इंडिपेंडेंस बनना है, फाइनेंस पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस बता रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की जो शादी की टाइमिंग है, मिलने की टाइमिंग है, वो तभी है जब आप दोनों इंडिपेंडेंट बनोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बनेगा, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक लव योर सेल्फ फर्स्ट आया था, तो ये टाइम आपको बोला गया है सेल्फ लव में फोकस करने के लिए, ठीक है। बाकी और देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से।
ओके, आई गॉट माई कार्ड्स। काफ़ी सारे आए हैं, 2-3 तो आ ही गया होगा। चलो, तीन आए हैं। सबसे पहला कार्ड है न्यू लव, जो कि मैंने बोला ये लाइफ टाइम में ये पर्सन आपके लिए नए पर्सन होंगे। तो इनके तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप मुझे नहीं जानते हो, इस लाइफ टाइम में हम लोग पहली बार मिलेंगे। सो आप लोग एक दूसरे के लिए न्यू लव होंगे। दूसरे मैसेज आया है 222, जो कि एंजल्स नंबर है। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 222 दिखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को 2222 दिखे। तो इसका यही मतलब है, 222 जो एंजल नंबर है ये बताते हैं कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हो सकता है आप काफ़ी क्वेश्चंस करते हो, क्यों मुझे अभी तक मेरे पार्टनर नहीं मिले, कब मिलेगा। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पे हम लोग मिलेंगे। ये मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और आप अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो कि कब मिलेगा ऐसे एनर्जीज़ में, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं आप ऐसा मत करो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एट द राइट टाइम वी विल मीट। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है बर्नआउट। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि हम मेरे साथ मेरे जो ट्रू पार्टनर है कब मिलेगा, या फ्यूचर स्पाउस जो है कब मिलेगा, कई बार क्या होता है आप बर्नआउट हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता, आप थक जाते हो। जैसे कि मेरे ही एक क्लाइंट के साथ हुआ था। उनके जब भी मैं रीडिंग करती थी, मैं देखती थी उनकी शादी 30 एज में है और वो मेरे पास 25 की एज में आई थी, बट वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। तो वो 25 से ना 29 तक बहुत ढूंढे, और फिर जब 29 की हुई उनको लगा मेरी शादी ही नहीं होगी, और वो इस स्टेज में आ गया बर्नआउट। जबकि उनकी एक्चुअल शादी के टाइम आए, जबकि उनके अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, एंड घर वाले को भी लगा कि येस दिस पीपल आर गुड, ये लोगों में से कोई एक जन से शादी हो सकती। शी वॉज, मतलब वो पूरा बर्नआउट हो गई। तो ये कई बार होता है, ठीक है। हालांकि उनकी बाद में शादी हो चुकी है, बट स्टिल आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप हड़बड़ी में रहोगे न्यू लव ढूंढने के लिए या किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, आप बर्न आउट हो जाओगे तब तक जब तक हमें आपसे मिलना है। तो आप रेस्ट करो। 222 भी आया है, जो कि ये बताते हैं कि आप सही समय पे हो, सही जगह पे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे ही आप अपने पाँव में आओगे हम ऐसे उड़ के आएंगे। तो ये मैसेज है। बाकी ये डेक से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव मैसेज आता है। सिंक्रोनिसिटीज़ फिर से वही है, आपको एंजल नंबर की बात किया जा रहा है, डिवाइन सोल का, या डेफिनेटली। तो आपको बोला जा रहा है कुछ, अभी आपको शायद एंजल नंबर दिख रहा है, बट जैसे ही आपके ये जो पार्टनर है ना, ये मिलने की समय आ जाएगा, आपको ना 22 दिखेगा। यस, अभी 222 दिख रहा है ना, तब 22 दिखेगा। तो वो एक मैसेज होगा कि ये पर्सन से अभी आप मिलोगे। सो जस्ट काम डाउन, एट द राइट टाइम यू विल मीट दिस पर्सन। ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो, वो भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइजेशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। तो वही है, अभी तो समय आया नहीं, लेकिन जब टाइम आएगा यूनिवर्स आपको मदद करेगा ये पर्सन को पहचानने में। स्पिरिचुअल, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। तो ये भी है कि आपको अभी एट दिस स्टेज, बर्नआउट का कार्ड उड़ गया, ओके। तो वो है कि अभी के समय पे आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करना है, पाइल नंबर 3, ठीक है। एट द राइट टाइम दिस पर्सन विल कम। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो 38 की हो गई, कब मिलेंगे फ्यूचर स्पाउस, मैं तो 42 की हो गई। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो आपके लाइफ को, राइट। एंड ये आपको तभी समझ में आएगा जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये मैसेज भी आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से आए हैं। बाकी मैं ये जो डेक है इससे देख लेती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस और क्या बताना चाहते हैं। वैसे मुझे लग रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, ताकि आप दोनों की अलाइनमेंट सही से बैठ पाए। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। द ग्रिम रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऐसा हो सकता है आप में से किसी के लिए कि आप कोई पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप सोच रहे हैं कि उसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा या उसी के साथ शादी होगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बेचारा, वो तो बेचारा ही है ना, क्योंकि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बताना चाहते हैं कि देखो भाई, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो कनेक्शन ओवर हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे सेकेंड चांस नहीं बनेगा। आप वहाँ से क्या सीखे हो वो सीख लीजिए, ग्रो करिए, खुद के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। एट द राइट टाइम हम दोनों मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे मत जाओ, यही बताना चाह रहे हैं,
ठीक है, और देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं ये। वाओ, ट्विन फ्लेम्स, बहुत सुंदर कार्ड आया है। तो आप में से बहुत लोगों के लिए पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं आप और ये पर्सन ट्विन फ्लेम रहोगे, इसीलिए आपको बोला गया है स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मुलाकात ही होता है तब जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हो। ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कार्मिक कनेक्शन को ट्विन फ्लेम सोच के बैठता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ट्विन फ्लेम ऐसा होता है कि जब आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हो चुका है, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो कर चुके हो, और आप ही नहीं आपके पर्सन भी, फिर आप लोग मिलते हो। ठीक है, तो ये पर्सन ऑलरेडी आई थिंक स्पिरिचुअल पथ पे है और आप लव ढूंढे जा रहे हो, तो आपको ये बोला गया है कि आप ऐसा ना करें, आप भी स्पिरिचुअल जर्नी पे फॉलो करें। एट द राइट टाइम यू बोथ विल कम, जो इनर यूनियन होगा आप दोनों का होगा, और आप भी अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करें। ये आपका ट्विन फ्लेम है, इसीलिए शायद आपका मैरिज भी लेट है। ठीक है, बाकी और कोई मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से देखते हैं। यस, रनर इन ए को डिपेंडेंस रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। तो एट दिस स्टेज आपकी जो पर्सन है वो इनर वर्क में फोकस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी द रनर की है, जो कोई भी रिलेशनशिप में ठहरते नहीं हैं, भागते हैं भागते हैं भागते हैं। तो वो आपको बताना चाहते हैं उनका जो ये फियर ऑफ इंटीमेसी है तभी जा सकता है। आई होप आप लोगों को पता है जब आप इनर वर्क करते हो, चेजिंग विल नॉट गिव यू एनीथिंग, राइट। तो आपको बिल्कुल वैसे ही इनके तरफ से मैसेज आया है कि आप अपने ऊपर वर्क करिए ताकि जो इनका फियर ऑफ इंटीमेसी है वो भाग पाए। मैं बॉटम ऑफ द डेक लेना चाहूँगी, एडिक्शन। यस, ऐसा भी मैसेज आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से। ओके, नहीं मीटिंग तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, कि एट दिस स्टेज शायद आप एक को डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप में हो और आप सोचते हो वो आपका ट्विन फ्लेम है, और आपके पर्सन भी एक को डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप में है और वो सोचते हैं कि वो आप उनका ट्विन फ्लेम है या कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि कुछ कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें एडिक्शन की जैसा रहता है कि वो पर्सन कॉल ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं, वो पर्सन मैसेज ना करे हम परेशान हो जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि वो अनकंडीशनल प्यार है इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। जब आप किसी को प्यार करते हो ना, वो किसी के भी साथ रहे आप उनके लिए खुशी सोचते हो, अच्छा सोचते हो। जब आप एडिक्टेड होते हो, अटैच होते हो, तो आप सिर्फ उनको चाहते हो। तो ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज आ रहा है, ऐसा है कि एट दिस स्टेज आप किसी और के साथ एडिक्टेड हो, को डिपेंडेंसी वाले एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, और आप सोच रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बेचारे बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम ट्विन फ्लेम है, वो आपका को डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप है, निकलो वहाँ से, दिस रिलेशनशिप ओवर। वो उनके साथ वो रनर चेजर नहीं चल रहा है, उनके साथ जो चल रहा है दैट इज़ टॉक्सिसिटी। मैं इधर बैठा हूँ आपके ट्विन फ्लेम, आप जैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे मैं आ जाऊँगा, आप उनके चक्कर में बर्न आउट होकर मत बैठो। ठीक है, सो दैट इज़ द वन मैसेज आई एम गेटिंग। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है पैशन। तो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी बताना चाहते हैं कि जब हम लोग मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि जो आपके करंट कनेक्शन है इनके साथ बहुत पैशन है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा ईगो भी है आपके फ्यूचर स्पाउस में, ऐसा मुझे लग रहा है, एनर्जी मिल रही है कि मेरा और आपका पैशन स्ट्रॉन्ग होगा और भी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन मैसेज आई एम गेटिंग। और मुझे पाइल 3 के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत हंसाएगा आपको, फन लविंग है, फ्लर्ट करना पसंद है, लियो की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो दैट इज़ वाई मे बी आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि जैसे आप और ये सेम एनर्जी में अलाइन करेंगे वैसे ही आप लोगों का मीटिंग हो जाएगी। वैसे आप इनको नहीं जानते हो, दिस पर्सन कैन बी ए लियो, एरीज और सैजिटेरियस। ठीक है, इनका जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन का बुद्धिमान है काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंस पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड बहुत फन लविंग है, अभी तक कोई सीरियस रिलेशन में नहीं गया ये पर्सन, डायरेक्ट आपसे मिलेंगे, आप ही इनके सीरियस फर्स्ट रिलेशनशिप होने वाले हो। ठीक है, ऐसे फ्लर्टिंग वगैरह ये करते हैं, ऐसे है। पैशन के पीछे क्या है, हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। अभी ना ये सिर्फ लाइफ को फन के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे किसी से बातचीत कर लिया बट, या फिर मानो किसी से मिल लिया सोशल मीडिया से, ऐसे एनर्जी में है ये पर्सन। ये भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आप भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो एंड फिर आप लोग एक दूसरे को मिलोगे। ठीक है, एंड आप लोग एक साथ और भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे।
एक सिंक्रोनिसिटीज़ मैंने ऑलरेडी बताया कि इनसे मिलने से पहले आपको 22 दिखेगा, और कुछ लोगों के लिए ना ये और आप मिलने से पहले 4444 दिखेगा, मतलब 4 बारी, 3 बारी वाले जो है वो नहीं, 4 बारी करके दिखेगा, 22 या 4444 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा है रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 3 पिक करा, मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सब बताना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे। अपने ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।